दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन होगा एवरेज का पार्ट 4, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले 3 लेक्चर जो हमारा पहले हो चुका है, जो बच्चे पार्ट 4 सेशन देख रहे हैं, आप अगर इस सेशन को अच्छे से समझना चाहते हो, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं पहले ही बनाया, सवाल जल्दी बनाना, आप उसमें एफर्ट क्या लगा रहे हैं, अप्रोच क्या लगा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेशन हो चुका है, उसको आप बहुत अच्छे से आप समझें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें हम बल्लेबाज के क्वेश्चन देखेंगे। बल्लेबाज के क्वेश्चन इसलिए देखेंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम देंगे या कोई से भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का अगर देते हैं, स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एक बल्लेबाज के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुकी है वो, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मैं पहले चूँकि बता चुका हूँ आपको, विदाउट ट्रिक ही सॉल्व करेंगे मैथ्स को, विदाउट फार्मूला। एक बार बेसिक मेथड देख के चलेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना पेन के कैसे हल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी जल्दी सवाल बनेगी, पेन उतना दूर होता चला जाएगा। जितने सवाल को रटने की कोशिश करेंगे, डर तो लगता ही रहेगा, और पेन उठाने के साथ साथ ट्रिक याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे विदाउट पेन कॉन्सेप्ट समझकर कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बल्लेबाज के क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि बल्लेबाज की पारी आप समझ ही रहे हैं कि एक बल्लेबाज जो बैटिंग करता है उसको एक पारी, सेकेंड मैच खेला 2 पारी। अब उसमें भी एवरेज की कॉन्सेप्ट लगेगी। क्वेश्चन कोई सा भी हो, सवाल कितने भी लेंदी हो, कितने भी बड़ी हो जाए, कॉन्सेप्ट एवरेज का वही होता है जो मैंने आपको समझाया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मैं एक मैच खेला और 100 रन मारा तो हमारी जो एवरेज हुई वो 100 की हुई, क्योंकि मैच एक ही है। सपोज मैं सेकेंड मैच खेला और उसमें मैं कोई भी रन नहीं बनाया, 0 पे आउट हो गया, तो जो हमारा एवरेज होगा ऑब्वियस सी बात है 50 की होगी, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, तो 50-50 हो गया। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बोलता है कि एक बल्लेबाज का अपनी 19 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है। मतलब एक बल्लेबाज 19 पारी जो खेला उसमें कुछ सर्टेन एक उसकी एवरेज थी, उस एवरेज रन से वो 19 पारी में रन खेला। 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है और उसकी औसत 2 रन बढ़ जाती है, तो 20 पारी की औसत ज्ञात करें। ऑप्शन 60, 61, 62 एंड 64। अब इस सवाल को बनाना कैसे है, पहले मैं अच्छे से समझा दूं, एक इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दूं, और उसके बाद बिना पेन के कैसे बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपसे भी बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और समझ में भी अच्छे से आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब उसने बोला 19 पारी एक बल्लेबाज खेल चुका था, ध्यान से समझिए इसको। 19 पारी एक बल्लेबाज खेल चुका था, एक खेला, 2 खेला, ऐसे कंटिन्यूसली करते करते वो कितनी पारियाँ खेला, 19 खेल लिया। अब सवाल है कि 19 पारी खेला, उसमें उसकी एवरेज क्या हुई होगी ये पता नहीं है, किसी में 30, किसी में 50, कुछ भी मारा होगा, एवरेज क्या है नहीं पता, दिया हुआ है। अगली पारी खेला यानी 20वीं पारी, और उसने 20वीं पारी में कितने रन बनाए, 100 रन बनाए। मैं चाहूँ तो बोलता रहा हूँ, इतने करने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल आपने पढ़ा ना, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, सीधा माउस से क्लिक कर दो ऑप्शन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी नेक्स्ट इसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट थोड़ी सी देख तो पहले से उनमें डर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तगड़ा रखो, सबसे बड़ी ताकत आपकी वही है। जब बाकी बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, हमारे अंदर ये सोच आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। अब 19 पारी खेला तो क्या उसकी औसत हुई होगी नहीं पता, तो हम कुछ देर के लिए मान लें कि अभी समझाऊंगा, पहले एक बार बेसिक समझा दूं आपको, नहीं तो जैसे ही मैं समझाऊंगा तो आपके सामने आंसर दिख जाएगी। एक बार पहले मैं इसकी बेसिक मेथड ले चलूं, उसके बाद फिर आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट को और से समझाऊंगा। 19 पारी खेला, उसकी औसत क्या थी, औसत का मतलब हर मैच में क्या मारता था पता नहीं, एक सर्टेन थी, कुछ भी था, तो उसको हम मान लेते हैं कि माना कि x। ठीक है ना, तो मान लिया जाए लेट कि उसकी 19 पारी का जो एवरेज है वो x रन था। ये कब की बात हो रही है, 19 पारी का। अब एक चीज बताओ, x औसत, x का मतलब क्या, x सभी पारी में। अब कोई भी बल्लेबाज का, इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर की होती है, बॉलर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बॉलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली एसएससी वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो। अब एवरेज, बैट्समैन का एवरेज कैसे निकलता है, आपने 500 रन मारा,
अब आप बोलोगे सर मैं 500 रन मारा, एवरेज बता दो आप। तो सबसे पहली बात है एवरेज तभी निकलेगी कितने मैच में मारा। अगर आपने एक ही मैच में 500 मार दिया तो एवरेज ही 500 की हो गई। 2 मैच में मारा 250 की हो गई। 5 मैच में 500 मारा तो 500, टोटल मैच कितने 5 डिवाइड कर दिया तो 100 आ गई। तो सेम उसी तरीके से क्या है, x रन मारा एवरेज था, यानी हर मैच में x रन मारा, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल रन होना जरूरी है। तो अगर हर मैच में x रन मारा है तो 19 पारी में टोटल रन कितना हो गया, तो गुना करेंगे। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं पार्ट 3 पार्ट 2 वाले में। तो 19 में x का गुना करेंगे, गुना क्यों करते हैं वो मैं बता चुका हूं। 19 इंटू x करेंगे तो हो जाएगा कितना 19x। अब केवल 19x लिख के छोड़ना नहीं है, जो पहले हरकत करते हो वो हरकत को छोड़ना पड़ेगा, हर चीज को समझना है। ये x क्या, ये 19 क्या, मल्टीप्लाई क्यों, और 19x आया तो क्या आया, तो ये रन आया, रन। यानी वो जो बल्लेबाज है 19 पारी में टोटल 19x रन मारा। क्यों, क्योंकि दिया हुआ नहीं था इसलिए हम लोगों ने अडॉप्ट किया इसको, ठीक है। अब 20वीं पारी में भाई साहब ने कितना मारा वो तो दिया हुआ है 100 रन, तो 19 पारी का 19x प्लस 20वीं पारी का 100 मारा तो मैं 100 रन जोड़ दूं। क्यों, क्योंकि एवरेज निकालने के टोटल रन जोड़ेंगे तभी टोटल पारी से भाग करेंगे। 19x रन प्लस 100 रन, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, टोटल पारी कितनी हो गई, 19 पारी पहले खेला, 20 पारी एक, तो 19 और एक कितने हो गए 20, तो डिवाइडेड बाई 20, ऐसे एवरेज निकलता है, टोटल रन ऊपर 20, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब वापस इसको देखिए, इसके इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो 19x हो गई, 19 पारी का टोटल रन हो गया 19x प्लस 20वीं पारी में 100, तो ये 19x हो गई प्लस ये आपस में जुड़ नहीं सकती, ऐड नहीं हो सकता, ये टोटल हमारे हो गए रन। अब पारी कितनी थी 20। अब आपको पता है इसको डिवाइड करने पर औसत निकलती है, तो उसने क्या बोला, एवरेज में 2 रन की वृद्धि होती है। तो देखो यहां पे ध्यान समझना है इसको ध्यान से, एवरेज में 2 रन की वृद्धि होती है। तो पहले एवरेज क्या थी, पहले एवरेज अपन ने x माना, इस 100 की वजह से 2 बढ़ गई, तो यहां पे हो जाएगी x प्लस 2। चूंकि मैं ऐसे नहीं समझाता हूं, मेरी आदत है एक बार समझाने के बाद क्वेश्चन डिस्प्ले हो गई ना तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं तो उन बच्चों को बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे जानते भी हैं तरीका, क्योंकि सबको रटने की आदत है ना, एक बार बच्चा रट लिया ना वो बस उसी फुलवेंट को फॉलो करता चला जाता है, जबकि इससे भी कहीं ज़्यादा लॉजिक इसमें छुपी हुई है कि बिना पेन का बन जाए, ठीक है। तो अभी जो मैं इसके बाद बताऊँगा उसमें देखना आपको बनाने में कितना अच्छा लगेगा, सो ठीक है ना। तो x पहले औसत थी, 100 मारने के बाद 2 बढ़ गई है, इसलिए मैं पहले के औसत में 2 जोड़ दिया x प्लस 2। और अगर बोलता कि 100 मारने की वजह से घट गई है औसत, तो यहाँ पे लिख देता x माइनस 2। तो बल्लेबाज का पहला टाइप का क्वेश्चन यही होता है। अगली पारी में 20वीं पारी में 11वीं पारी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगी डाटा चेंज होगा, बाकी थीम वही रहेगी, है मतलब भरोसा वही अंदाज नया, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे 18 पारी तो 19वीं पारी, यहाँ पे 10 पारी देगा तो 11वीं पारी, समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस डिजिट चेंज होगी। अब जो भी अगली पारी में वो मारता हो, 20वीं पारी में मार दिया 100, तो चाहे औसत बढ़ेगी या औसत घटेगी या इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना बदलेगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी बाहरी फोर्स, बाहरी एनर्जी अगर हमारे ग्रुप में शामिल होती है तो 3 एनर्जी देके जाएगा, मतलब ये इनमें शामिल हो रहा है तो 3 इफेक्ट तो करेगा ही। इसीलिए मैं बोला है जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है का कॉम्पिटिटिव बेस तो 10th होता है इनका, एक बार में कोई सी भी एग्जाम निकल जाए, वो तो हमारा आपका डर वैसा पैदा किया गया है, ऐसा भरा हुआ है तो तकलीफ आती है। अब ठीक है, चलो आगे समझते चलेंगे, समझ में आएगी। तो अगर 2 बढ़ गई तो जोड़ देंगे, घट गई तो घटा देंगे, बस। ये जितने भी बल्लेबाज के क्वेश्चन आते हैं उसमें ही कॉन्सेप्ट लग गई और ये आराम से यहाँ तक पूरी बन जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो। लेकिन फिर भी एक बार तो कर लेना है इसको, लेकिन अगली बार इसको भी बताता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 19x प्लस 100 इज इक्वल टू 20 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x अपॉन में 40। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है बच्चे, देख पा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब 19x उधर जाकर माइनस में हो जाएगी, x एक तरफ चले जाएंगे, तो 20 में से 19x घट गया तो कितना हो जाएगा x, और ये जो 40 प्लस में है, ध्यान रहे ये दोनों के बीच का साइन प्लस नहीं है, ये प्लस का साइन 40 का है। मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा आपको। ये प्लस इधर आएगा तो यहाँ पे 100 में से 40 घट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी 60। अब चूंकि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन दिया होता है x अपॉन बल इक्वल टू 60। अब 60 क्यों दिया हुआ है
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, अगर उनको पता चल जाए कि सारे बच्चे सही जवाब दे देंगे तो फिर उनको सिलेक्शन कैसे होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ बच्चे गलती करें। अब 60 दिया, बच्चे टिक लगा दिए। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 पारी का मतलब टोटल कुल पारी 200 पारी की एवरेज निकालनी है। ये एक्स कितनी पारी की थी? 19 पारी की। अगर क्वेश्चन में बच्चों को उलझाने के लिए पूछ दे कि 19 पारी का और रसा ज्ञात करना है तो आ जाएगा कितना? 60। लेकिन अगर 20 पारी मिलाकर तो आंसर हमारा आ जाएगा 60, x इक्वल टू 60, और 2 बढ़ भी तो गई है 100 के आने के बाद, तो 60 और 2 कितने हो जाएंगे? 62। इसलिए सही आंसर कितनी हो जाएगी? 62। तो आप इसको अगर बनाएंगे भी तो देखो ज़्यादा लेंदी हुई नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो 10 से 15 सेकेंड। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको अब ध्यान समझो, पेन छोड़ दो, अब समझने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आगे के जितने भी लिंक है सब खुल जाएं। कोई टेंशन वाली, कोई डर वाली कोई बात नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद आपको, ठीक है ना। चलिए बना के आप देख लेना घर पे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार ध्यान समझना। 19वीं पारी खेला, अब ध्यान समझो, क्वेश्चन पर छोड़ दो, पूरी ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। 19 पारी में खेला, कितने से मारा नहीं पता, सुनते जाना बस। मैं बोला कि 20वीं पारी में खेला, 20वीं पारी में खेला तो भाई कितने मारा? तो मैंने बोला कि 20वीं पारी में 100 मारा, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 20वीं पारी में 100 मारा, फिर भी मेरी एवरेज नहीं बदली, न बढ़ी न घटी, कांस्टेंट रही, तो बताओ कि मेरी 19 पारी की औसत क्या हुई होगी? ऑब्वियस सी बात है, 100 मारने के बाद भी अगर एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी पहले भी तेरा एवरेज 100 का ही था, यानी पहले भी तू 100 मारता था, अभी भी तू 100 मारा है, तो काहे का चेंज होगा? यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट, अब तो बढ़ेगा या घटेगा? फिर इसने एक थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं। मैंने 100 मारा तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ से बस यही छोटी सी चीज़ समझना है, 100 मारने पर अगर कांस्टेंट रहता, नहीं बढ़ता, पहले भी 100 था, लेकिन यहाँ पे 100 मारने के बाद ग्राफ बढ़ रही है, यानी ओबियस सी बात है, आपने जो रन मारा उससे अगर औसत बढ़ा है, यानी सीधी सी बात है पहले की औसत कम होगी, तभी तो 100 मारने पर बढ़ा है। तीसरा केस, 100 मारने के बाद तुम्हारी ग्राफ घट गई, मतलब आप सेंचुरी मारे तो पवेलियन जब लौट के गए तो बोले कि अरे यार तुम्हारी वजह से औसत घट गई। औसत घट गई यानी इससे पहले औसत 100 से ज़्यादा थी। ये 3 केस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो केस है हमारा वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए वापस, तो 100 मारने पर औसत 2 बढ़ गई, इसके इंक्लूड करने पर 2 बढ़ गई। अब एक चीज बताओ, मैंने पहले बताया था एवरेज 2 बढ़ा मतलब सब में 2-2 बढ़ा, एवरेज 2 घटा यानी सब में 2-2 सब में घटा। मतलब ये भाई साहब इतना मार दिए कि इनके साथ शामिल होने के साथ साथ 2-2 बढ़ गई, और 2-2 औसत का मतलब बराबर बढ़ गई, मतलब सब में बराबर बराबर बढ़ गई। यानी देखो आप, तो टोटल पारी इनको लेकर कितनी हो गई? 20, मतलब 1, 2 से लेकर 19, 20 टोटल पारी हो गई। 20वीं पारी में 100 आने से सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिला, तो सबको 2-2 मिला तो टोटल कितने हो गए? 20, इसको लेकर 20, 2-2 बोलेंगे तो 20 दूना 40, मतलब 40 तो इसने बांट दी, सब में बराबर 2-2 दिया, तो बांटा कि नहीं बांटा? तो 40 बांट दिया, तो 100 में से अगर 40 घट गई तो बचा कितना? 60। यानी सीधी सी बात है, मारा था वो 100 रन, 60 इनका पहले का औसत था, हम देख चुके हैं x बराबर 60 निकालें, यानी पहले का औसत 60 था, चूंकि 100 मारा था तो 40 इसके पास एक्स्ट्रा बच गए, और एक्स्ट्रा बच गया तो औसत का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सभी में 2-2 बांट दिया। तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आंसर आ जाते। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, 19 पारी में कुछ भी एवरेज था पता नहीं, 20वीं पारी में 100 मारा, 100 मारा तो 2 बढ़ी, तो टोटल पारी कितनी होगी? 20, 20 दूना 40, मतलब भाई साहब आप 40 ज़्यादा मारे हो, तभी तो बढ़ रही है। अगर बोलता 2-2 घट गई, इसका मतलब भाई साहब आप 40 कम मार दिए, तभी तो घट गई। समझ में आई? तो पहले की थी 60, 40 मार दिए, इसलिए सब में 2-2 बढ़ गई, तो पहले का 60 औसत निकालना है, 100 रन टोटल निकालना है, तो 60 पहले की, तुम्हारी वजह से 2 बढ़ गई, तो 60 2 62, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या करना है, घर पे जो भी बुक्स में बल्लेबाज के क्वेश्चन आए इसी पैटर्न पे, आप उसको एक बार तो इस पैटर्न पे बना लो, उसके बाद कोशिश करो एक बार ओरल बनाने की। ये आपसे कोई छीन सकता है, लेकिन जो आप ओरल बना रहे हो, जो समझ रहे हो, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्लियर हो गया? अब तो बल्लेबाज के क्वेश्चन अगली पारी में चाहे तो मारने पे बढ़ता है या मारने पे घटता है, ठीक है। अब बल्लेबाज के क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अब एक चीज़ बताओ, 19 पारी में क्या मारा था? दिया था क्या? नहीं दिया था। अगली पारी में क्या मारा था? दिया था क्या? दिया था। अब इसमें छोटा सा चेंजेस, पहले क्या एवरेज था वो दे देता हूँ, अगली क्या मारेगा वो निकालना है। क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
अब बल्लेबाज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को रटना बिल्कुल नहीं है, हर क्वेश्चन से एवरेज को और स्ट्रांगली समझते चलना है और इतने अच्छे से समझ लेना है कि अगर किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी आए, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर एवरेज समझ के गए हैं, अगर कोई सा भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर इतना होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन एवरेज का आया 3, मतलब 3 नंबर अपने को मिलना है, कोई छीन नहीं सकता। और सर इतना करने के बाद भी अपने से नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रही है, तो जब आपसे नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगी 100%, सही है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है एवरेज का, वो बल्लेबाज का, उसमें मैंने क्या बोला, इस बार पहले वाले में नहीं दिया था, अगली पारी में दिया था, इस बार पहले वाली में दे देगा, अगली वाली में आपको बताना है। फिर उसी तरीके से बता रहा हूँ, एक बार मैं बेसिक मेथड समझा दूंगा, इसको भी बिना मतलब पढ़े टिक लग गई, पढ़ा टिक लग गई, ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने 12 पारियों में, एक बल्लेबाज अपने 12 पारियों में, केवल डाटा चेंज हुआ, 12 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। पिछला क्वेश्चन ध्यान समझना है, पिछले वाले में क्या मारता था, एवरेज नहीं दिया था, इस बार 30 दे दिया है कि 12 पारी में 30 का औसत से रन बनाया। अगली पारी में कितना रन मारे कि उसकी रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाए, 5, जस्ट उल्टा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पारी कितना खेला था, 12 पारी खेला, एवरेज क्या था 30 का, मतलब हर मैच में लगभग 30 मारा एवरेज के अकॉर्डिंग, 30 मारा, बंटवारा हुआ 30 का एवरेज के अकॉर्डिंग ना। तो मैं 12 गुना 30 क्यों कर रहा हूं, ताकि टोटल रन निकले, और आपको बता चुका हूं एवरेज कैसे निकलता है, टोटल रन अपॉन में टोटल पारी। तो टोटल रन कितने हो गए, 360 रन, मतलब 12 पारी में उस बल्लेबाज ने टोटल 360 रन बनाया। यहां तक डन हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अगली पारी में कितना रन मारे कि औसत 5 बढ़ जाए। आंसर दिख रही है, लेकिन अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, पहले एक बार समझा दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। 5 सेकंड इनफ है, बेसिक लेके भी चलते हैं, क्योंकि सब टाइप के बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर बच्चों का लेवल नहीं होता है। लेवल क्यों नहीं होता है, कोई पढ़ने में कमज़ोर तेज नहीं होता है, सबकी दिमाग कैपेसिटी सेम होती है, बस यूज़ करने का तरीका होता है। जिन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, दिमाग की लेवल अच्छी है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उनकी लेवल थोड़ी सी वीक हो गई है। समझने की कोशिश करें तो आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो 12 पारी में 30 का औसत 30 से गुना कर दिया, 360, टोटल रन 360 हो गई। अगली पारी यानी 13वीं पारी में, 13वीं पारी में कितना रन मारे, क्वेश्चन मार्क। औसत में कितना बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, अब तो पहले समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आंसर ऐसी दिख जाएगी, पहले मैं एक नॉर्मल कर दूं, ठीक है ना। अब सुनना, तो मान लिया जाए कि कितना रन मारे, x रन मारे। पिछले सवाल में पहले x माना था, इस बार क्वेश्चन आपको समझ में आई रही, इस बार x मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए आप, तो टोटल रन, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल रन, तो टोटल रन पहले 360 मार चुका था, अगली पारी में कितना मारना भगवान जाने, पता ही नहीं है, x। अब बताओ टोटल पारी कितनी, 12 पहले की, 13वीं यानी एक और, तो 13। अब वो क्या बोलता है, औसत में ये x इतना रखो कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाए। तो पहले औसत कितनी थी, 30, 5 बढ़ जाएगी 35, 5 घट जाएगी 25। बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, अब तो इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 360 प्लस x इज इक्वल टू 35 इंटू 13। ये समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, ओबियस बात है, क्यों कर रहे हैं, ताकि टोटल रन निकलेगा ये, ठीक है ना। एवरेज हम निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकलेगी, इसलिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियरली हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे किया है तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 455 टोटल हो गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर रहेगी। अब 360 प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगी, -360, ये 5, ये 9, ये 0। अब x बराबर 95। अब ऐसा नहीं कि x इक्वल टू आया, आंसर में देखा 95 टिक लगा दिए। सोचना है, समझना है कि पूछा क्या है। अब उसने पूछा था कि अगली पारी में कितना रन मारे कि 5 बढ़ जाए। तो अगली पारी कितना मारा था, x, इसी पारी का निकालना था। अब x की वैल्यू आई 95, इसलिए हमारा आंसर कितनी आ गई, 95। तो आप इसको आराम से देख लो, आराम से समझ लो, और बिना देखे एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, राइट। अब
अब इसको ओरल कैसे बनाते हैं, जो बिल्कुल इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट बन जाएगी कैसे, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वापस पेन छोड़ दीजिए। 12 पारी में आपका औसत 30 का है, राइट। अब अगली पारी यानी 13वीं पारी, मैंने पहले ही बोला था बाहर से कोई आए 3 इफेक्ट, अंदर से कोई बाहर जाए तो भी 3 इफेक्ट। अब 13वीं पारी में कितना रन मारे, चलिए तो मैं तीनों सीन एक एक बार लेके चलता हूं। अब आपसे कोई बोला कि भाई 13 पारी में इतना रन मार दे कि औसत में कोई बदलाव ना हो। पहले का औसत क्या था 30 मार दे कोई बदलाव नहीं होगी। पहले का औसत 60 था, फिर 60 मार दे कोई बदलाव नहीं की। तो जिंदगी भर 60-60 खेलते रहे, जिंदगी भर 30-30 रन मारता रहा, कभी भी औसत में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि औसत का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगली केस, भाई अगली पारी में तू इतना मार औसत बढ़ जाए, तो अब सवाल है कितना चाह रहा है बढ़ना, तो 5, मतलब मेरे को शामिल करके कितना बढ़ जाए 5। तो अगर 5 बढ़ जाए यानी सब में 5-5, मतलब मार इतना कि तो सब में 5-5 दे दे, तो अगली पारी में 5-5 बढ़ाना है। टोटल पारी कितने 13, सब में 5-5 दो, 13×5 = 65, यानी तू 5-5 बांट देगा, यानी इतना मार कि 5-5 बढ़ जाए, यानी 13×5 = 65, यानी 65 तो ज्यादा मारना, 65 ज्यादा मारना। तो बताओ पहली की औसत कितनी थी 30 में 65 जोड़ेंगे, मन में जोड़ेंगे, इसको तो ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 30 और 65 जोड़े, बोलो 95 आया कि नहीं आया, इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही बताया स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 आता है। आदमी चलना सीखेगा तभी दौड़ना सीखेगा। ये तो बेचारे चलने वालों को, अब जो बच्चे चलना सीख चुके हैं उनके लिए बताया कि डायरेक्ट पढ़ाना, पेन उठानी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा कॉन्सेप्ट है, चैनल का नाम ही है लॉजिकल मैथ्स। कारण पेन तभी उठाना है थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जैसे सपोज करो 13 × 35, बस इसके लिए। बाकी कॉन्सेप्ट आगे क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी होना चाहिए। क्लियर हो गया ना। फिर से एक बार, 13वीं पारी में कितना मारे 5 बढ़ाना है, 13×5 = 65, 65 ज़्यादा मार, केवल 65 नहीं मारना। कितना बोलो सर 65 नहीं मारना, 5-5 बढ़ रही है, 65 मतलब बढ़ा, 65 बढ़ा के मार, 5 बढ़ाना यानी 65 बढ़ा के मार। 30 तो तुझे मारना ही है, 30 मारना है नॉर्मल रखने के लिए। अगर बढ़ने की बात आई तो 30 से तो ज़्यादा ही मारना पड़ेगा ना। अगर 30 मार के आ जाए तब तो सेम रहेगी, 30 से कम मार देगा तो कम हो जाएगी, 30 से ज़्यादा मारना पड़े तो ज़्यादा कितना 65 ज़्यादा, 30 + 65। अगर बोल दिया कि भाई इतना मार दे कि 5-5 घट जाए, 5-5 घट जाए मतलब 65 कम कर दे, तो 65 कम करने का मतलब 30 का तो एवरेज ही है, 65 कम कैसे मार सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अगर आएगी तो 2 कम कर दे आएगी, है ना। तो 2 कम कर दे तो टोटल पारी कितनी 13 × 26, मतलब 30 रन का औसत है, 26 कम कर दे मतलब तो 4 रन खेल के आउट हो जा। समझ में आ गई, इसको आप आराम से समझना, ठीक है। अब बल्लेबाज का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। बल्लेबाज हो या बॉलर हो, क्वेश्चन कुछ भी आए, बल्लेबाज बताया क्यों, ताकि इसमें क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है उसको मैं बताया, लेकिन थीम तो एवरेज की थी ना। सेम उसी तरीके में बॉलर की जो क्वेश्चन आएंगे, आपको एक बार बस समझाऊंगा, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। आप अपने बुक में जितने भी बल्लेबाज, मेरे 2-3 सवाल करने के बाद, समझने के बाद, कोई सा भी बुक उठा लो, चाहे CGL का उठा लो, मेंस के क्वेश्चन बनाओ, रेलवे उठाओ, कुछ भी और आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। और बल्लेबाज में क्या आ सकते हैं वो बता रहा हूँ, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, किसी क्रिकेट यानी कोई भी क्रिकेटर लिख लो आप, ये तो हिंदी में ऐसा लिख, क्रिकेट के खिलाड़ी का, एक क्रिकेटर का, एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है। मतलब एक क्रिकेटर 40 मैच खेला, 40 पारी खेला, उसमें एवरेज कितना मारा 50 के रन से मारा। 50 बहुत बढ़िया है, 50 के रन से मारा, ठीक है ना। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यानी मैंने आपको क्या बोला, एवरेज 50 है, इसका मतलब रियली में 50 नहीं मारा होगा, किसी में 100 भी मारे होंगे। देखो उसमें लिखा है ना कि न्यूनतम से हाईएस्ट 172 ज़्यादा है, मतलब कोई मैच में 0 पे भी आउट हुआ होगा, और किसी मैच में 172 मारा होगा, डिफरेंस 172 की हो गई। किसी में 1 रन मारा होगा, किसी में 173 मारा होगा हाईएस्ट, तो डिफरेंस कितनी होगी 172, है ना। तो एवरेज 50 का है, लोवेस्ट क्या मारा पता नहीं, हाईएस्ट मारा क्या पता नहीं, बस इतना दे दिया कि डिफरेंस जो है 172 का है। बोलता है कि वो दोनों मैच को निकाल दें, 40 में से 2 मैच निकल गई तो बची कितनी 38, और उनका जो एवरेज आएगा बनकर वो कितना हो जाएगा 48। तो बताना है कि जो प्लेयर है, जो क्रिकेटर था, जो बल्लेबाज था, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है। क्लियर हो गया। अब पहले जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बनेगा वेरी सिंपल, एक बार बता देता हूँ, समझ लो आप।
अभी नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाते बनाते इतने अंदर समझ में आ जाएगी कि कोई सा भी नया क्वेश्चन आएगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, राइट। चलिए, अब एक बल्लेबाज ने 40 पारी खेली, एवरेज मेंटेन किया 50 का, यानी हर मैच में लगभग 50-50 मारा, एवरेज के अकॉर्डिंग बराबर बांटना होता है इसीलिए। तो मैं गुना करा तो ये आया टोटल, क्या गुना क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रही है, 2000 ये क्या है रन, ये समझ में आना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कि सर 2000 रन क्यों आएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समझ में आना चाहिए 2000 क्या है, 2000 रन, यानी उस बल्लेबाज ने टोटल मैच आज तक जो भी खेला उसमें टोटल रन 2000 ही रन मारा। अब हाईएस्ट और लोएस्ट वाली बाद में बात करेंगे। अब 2 मैच तो निकालना है, तो 2 मैच जब निकल गई तो बची कितनी 38। अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज कितना है 48, एवरेज कितना है 48, तो 38 का गुना 48 से करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रही है, जब 40 थी तो औसत 50 के होंगे, अब 2 मैच आप निकाल दोगे तो औसत ऑब्वियस सी बात है घटेगी या बढ़ेगी, ये भी मैं बता चुका हूँ, जाने से बढ़ भी सकता है और जाने से घट भी सकता है। जाने से 2 मैच चल गए तो देखो औसत क्यों घट गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक मैच में बहुत अच्छा बल्लेबाज किया होगा, खेल खेला होगा, उसको अगर काउंट का हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1824, 1824, यहाँ तक ठीक है। 40 मैच में 50 के औसत से टोटल तुमने 2000 रन मारे, 38 2 मैच तुमने हटाने को बोला इसलिए हटा दिया, सबसे छोटी वाली सबसे बड़ी वाली हट गई, 2 कम हो गई, औसत घट गई 48, यानी टोटल अब बचे हमारे पास कितना इतना। अब सवाल है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, तो 2 मैच लेके चली गई। चलिए तो डिफरेंस इनका निकाल लें, घटा लें, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया 176। यानी जो 2 मैच हम लोगों ने छोड़ा उनका योग दोनों मैच में भाई साहब ने 176 रन मारे, उस बल्लेबाज ने दोनों मैच में 2 मैच खेल के 176 मारे। अब क्वेश्चन को ध्यान समझना, अगर पूछ लेता कि उन दोनों मैच का औसत निकालें तो 2 से डिवाइड कर देते औसत निकल जाती है, लेकिन उसने पूछा कि जो 2 मैच खेला, मान लो ये 1 वाला मैच है, ये फर्स्ट वाला मैच है, लास्ट वाली मैच मान लो 40वां मैच मान लो या जो भी 2 मान लो, इन दोनों का जोड़ 176। अब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस दिया है 100, कितना का डिफरेंस दिया हुआ है 172 का डिफरेंस है। तो 172 का डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं कि सर ये 172 हो गया और ये 4 हो गया, 172 और 4 176 हो गए, ऐसा नहीं, 172 रन ज़्यादा है मिनिमम से। तो कितने लोग का आदत भी है कि सर इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये x + 172 या 172 + x होगा, आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सीधी सी बात है, दोनों का योग 176 है और एक ज़्यादा है 172, तो देखो ऐसे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए मैं बताता हूँ। पहले क्या करना है, जिसको जितना ज़्यादा देना है ना उतना दे दो, यानी इसको 172 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, 172 ले ले भाई तू। अब 176 में से 172 तो ज़्यादा ही है, तो लेके चला जा तू। अब बचा कितना 4, अब 4 बचा तो तू नहीं रखेगा, 4 में भी बंटवारा होगी बराबर बराबर, तो 4 में से 2 तेरे और 2 और मुझे मिलेंगे, यानी 174 और ये 2। अब आप गौर करके देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 174 है, ये 172 ज़्यादा है, ये प्लस में 172 है। तो उसने पूछा था हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगी 174। अगर पूछता लोएस्ट स्कोर क्या है तो यहाँ पे आंसर जा जाता 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, समझने वाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देखो कितनी लंबी एसएससी के क्वेश्चन है, कैसे बनी देखो आप, एक बार समझने के बाद काहे का एग्जाम, काहे की नौकरी नहीं होगी भाई, सही है ना। चलिए 40 मैच, एवरेज 50 से टोटल 2000। 2 मैच हटाने को बोल रहे हो आप, कौन सी मैच हटाने को बोल रहे हो, एक तो सबसे छोटी वाली और एक सबसे बड़ी वाली हटा दो, चलो हट गई, बची कितनी 38। औसत पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा, घट गई 48, कोई दिक्कत नहीं है। 38 × 48 किया तो 1824, यानी पहले 2000 रन थी अब 1824 रन है। बीच का डिफरेंस 176, तो 176 कौन, जो 2 मैच गायब हुए, लेकिन एक कंडीशन भी है, दोनों में 172 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन भी है था, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान समझने की कोशिश करो, एक देखो बैट और एक देखो बॉल, एक बैट और एक बॉल की कीमत है 110 रुपये, एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी है 110। अब बताओ बैट की कीमत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात होगी। तो बोला गया कंडीशन क्या है कि बैट की जो कीमत है वो बॉल से, बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये अधिक है, बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये अधिक है, तो बॉल की कीमत ज्ञात करें। बच्चा तुरंत अरे सर क्या पूछा आपने, लो
ये 10 रुपये हो गए, अब बैट 100 रुपया हो गया। भाई साहब कुछ भी पूछा हूँ तो कुछ तो बात होगी ना। अब ये 10 हो गई, अब ये 100 हो गया, तो ये 100 रुपये डिफरेंस आपको नंबर आ रहा है। मैंने क्या बोला था कंडीशन, बैट की कीमत 100 रुपये अधिक है ना कि 100 रुपये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इससे 90 रुपये अधिक है। अगर 10 रुपये की बॉल हो गई, 100 रुपये की बैट हो गई, तो आप 100 रुपये अधिक बोलोगे, 90 रुपये अधिक बोलोगे। यानी यहाँ पे बात क्या आ गई, 5 रुपये की बॉल और 105 रुपये की बैट। कितने बच्चे तो इसी में गलत कर गए होंगे। अब फॉर्म भर दिए होंगे यूपीएससी वगैरह का। पहले समझना है, मैंने बोला ना, लेवल अपनी बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। करते 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 ओबियस चीज़ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगी, इतनी वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी, पूछो मत आप, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में जितना ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूँ, इसलिए देता हूँ। सही है ना। चलिए अब तो एक बार फिर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसलिए मैं बोला था, अब यहाँ से इसको भी आप इसी पैटर्न में बना सकते थे। इसने क्या बोला था कि बैट की कीमत कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो भाई साहब बैट 100 रुपये ले भाग, तो 100 रुपया इसको दे दिया, कहानी खत्म। अब बचे कितने इसके पास, 10, तो 10 का बंटवारा फिर दोनों में होगा, तो 5 इधर 5 इधर, तो बॉल की कीमत कहाँ से आ गई, 5। तो आइंदा कभी भी बंटवारा अगर ऐसे टाइप का करना हो तो जिसको जितना ज़्यादा देना हो पहले दे के हटाओ, जो बचा बराबर बात तो काम। क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।